हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय के बाद पार्ट 5 अंतर्राष्ट्रीय आईजीएसटी 2025 यूपीपीसी 2025 इवन और जो एग्जाम्स है लाइक यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी सब में करंट आता है और सभी एग्जाम्स में करंट पूछे जाते हैं या उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं से सवाल जरूर आते हैं, तो आप जरूर उनको देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। आंसर है 99 ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की। आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके अनुसार वर्ष 2023 भारत में मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में कितनी है। जन्म पर मृत्यु कितनी है, तो ये है 80। अगला है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है, तो 11 प्रति 1000 महिलाएं। आठवां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 जीपीडीआर आर 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, तो आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की, तो आंसर है करोल नवरोकी। अगला है 80वें 80 हाँ 80 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका आंसर है एनालेना बेरबॉक जर्मनी। अगला है 22वां सांग्री ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है, तो आंसर है सिंगापुर। अगला है ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, आंसर है दुशान्बे कजाकिस्तान। अगला है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया, आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, इसको थोड़ा सा और दिखाते हुए। हाँ ठीक है। तो हम्म, अगला है कि हाँ ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, आंसर है चीन, लगभग 50% वैश्विक। अगला है वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया, आंसर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। इसराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर है डेविड जिनी। अगला है भारत के किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है, आंसर है एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ, आंसर है रोटरडैम नीदरलैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से अगला अगली ओर देखते हुए जाएंगे। हाँ अगला है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो आंसर है निकोसोरडैन। अगला है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने किया, आंसर है कामिल इद्रिस। 78वीं है ना विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी थीम क्या थी, तो स्वास्थ्य के लिए एक पहल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य महासभा। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सभा। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन थी, तो आंसर है कशिश चौधरी। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, काठमांडू। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंसर है दुबई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट है कि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है, तो आंसर है 25 वर्ष। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया, आंसर है अनीता आनंद। अगला है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया, आंसर है भूटान। अगला है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी, आंसर है सुसान ले। अगला है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर है इसका डेनमार्क। इसी तरीके से आगे की ओर देखते हुए लिखा है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवुस्तो को किस नाम से पोप चुना गया, तो नाम है पोप लियो, इस तरीके से, है ना। ये हाँ
मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं? तो इनका जो देश है वो यूएसए है। ये यूएसए देश के हैं, वो नागरिक है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप है? तो आंसर है पहले। अगला है, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर है फेडरिक मर्ज। अगला है, एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर है कमला प्रसाद विशेषण। टाइम्स हायर एजुकेशन द जारी टीएचई द्वारा जारी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो आंसर है 25 देश। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालयों को मिला है? तो आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु, 38वां स्थान। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो आंसर है जेद्दा, सऊदी अरब। अगला है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है? तो आंसर है डॉक्टर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, है ना। पहला है, मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो आंसर है बेल्जियम, है ना। फिर अगली ओर बढ़ते हुए जाएंगे। और अगला है कि मेहुल मेहुल चौकसी की किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित? पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर है। ईसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका है नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई नई दिल्ली। तो ये नवा है, ये भी ध्यान रखना है। वो भी, ये रिपोर्ट है एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने पर वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? इसका नाम है मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल को में सर्वसम्मति से चुना गया? तो आंसर है 2025 से 2027। अगला है, दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली अधिकारी यात्रा की? तो आंसर है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। ठीक है। अगला है, यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईएम अहमदाबाद। अंतर अगला इसी तरीके से अगला है, अंतर संसदीय संघ आईपीओ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन दो रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति इंदिरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? आंसर है महो उमान थाई और महो अनुराधापुरा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो आंसर है श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस महाविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो आंसर है ववोनिया विश्वविद्यालय। अगला है, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो इसका आंसर है 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे क्वेश्चन आते रहे हैं। अगला है, नेटुम्बो नंदी नेदतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो आंसर है नामीबिया। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीति नेता की मौत? तो सलाह अल बर्दाविल। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ वारवाडो सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो आंसर है गांधीनगर, गुजरात। अगला, ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश। इसी तरीके से अगली तरफ का भी देखेंगे। इसको बार बार देखना है और पढ़ना है ना।
ताकि याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए हमें। अगला है अर्जेंटीना की किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री ने किस ने के रूप में शपथ ली? तो क्या है? वॉट डी वेबर, बेल्जियम, है ना। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, जीटीएआई किस देश ने शुरू किया? तो आंसर है डेनमार्क। न्यूजीलैंड के किस पर्वत की कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो आंसर है तारानाकी मोंगा। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर दिया? पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र का आर्थिक समुदाय। अगला है पहला रायसीना रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? चौथा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? माउंट डेनाली। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा? इसी तरीके से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रख कर दिया? तो अमेरिका की खाड़ी। बाल्ट ईगल को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बाल्ट ईगल, है ना। मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? तो मैया सेंड्रू, दूसरा कार्यकाल है उनका। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो पांचवा। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की वर्ष 2024 का सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो 3। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान दिया गया? तो 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान दिया गया? तो 81वां, यानी 81। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फ्रांकोइस बायरू। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। आंसर है जनरल अशोक राज सिकटेल। नामीबिया की पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है नेटुम्बो नंदी नैदत। इसी तरीके से अगला हमारा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआर 2024 में भारत का कौन सी रैंक मिली थी? तो 180 मिली है। तो 180 देशों में से 176वीं रैंक है, 176। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो 2.3 बिलियन। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। इसी तरीके से अगला है वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? तो भारत 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? तो लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर मुंबई, 48वां स्थान। तो वर्ष 2024 के कॉप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान। वर्ष 8 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? तो भारत। अगला है वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसी तरीके से अगला
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो क्रमशः भारत और फ्रांस। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन का एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है स्पेन। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बोत्सवाना। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? वियतनाम। वियतनाम। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक सीबीडी सीओपी 16 कहाँ संपन्न हुई? तो काली कोलंबिया। सीबीडी सीओपी 16 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति। इसी तरीके से सीओपी और तो बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, प्लीज इसको जरूर जरूर से जरूर देख कर जाए। इसमें से 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं, है ना? तो सीबीडी सीओपी 16 में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो आंसर है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। अगला है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन सीबीडी सीओपी 17 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है आर्मेनिया। आर्मेनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर है अल्जीरिया। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। एससीओ की सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो रूस 2025 वर्ष। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो नाटो के नए महासचिव पदभार ग्रहण किसने किया? तो मार्क रूटे। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुत्व मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? तो यूके। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नमक द्वीप द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जिसका आंसर है बांग्लादेश। अगला है कौन अंतरराष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना? आंसर है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ। इस तरीके से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? $400 बिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो रुपे कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने, ये पिछली बार पूछा गया था राष्ट्रपति का नाम, इसी इसमें मुझे याद है, और राष्ट्रपति का नाम जरूर देखकर जाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर में। मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअली रूप से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? आंसर है हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? अड्डू शहर। मालदीव भारत में कहाँ पर अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आंसर है बेंगलुरु। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? तो श्री श्री रविशंकर, योग के सबसे बड़े गुरु हैं इस टाइम पे, और काफी अच्छे गुरु हैं। आप मेडिटेशन करें और साथ में पढ़ाई करें, अच्छा फील होगा और अच्छे से कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। हाल ही में टाइफून पोंग रे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो ताइवान, है ना? इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय के साथ एक और, है ना? फिर अगला है कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर है क्लाउडिया सीनबाम। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो आंसर है जमैका। अगला है भारत को किस नेटवर्क में 15 संचालक समिति के लिए चुना गया है? तो आंसर है इसका
हाँ, इसका आंसर है ग्लोब नेटवर्क। अगला है इसी तरीके से, ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के निपटने से। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो हरनी अमर सूर्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्रीलंका की नई राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बहुत पूछा जाता है, हाँ पीसीएस में। अनुराग कुमार दिशा नायके। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विजन के अंतर्गत कौन सा कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है साउथ साउथ साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। इस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत का डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? तो आंसर है वाराणसी। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया में अपने गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वे दो विश्वविद्यालय कौन है? किन विश्वविद्यालय और गोलुगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के स्थापना की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपना पद स्थापित किया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश तो जर्मनी। इसी तरीके से अगले साइड का, ये अंतरराष्ट्रीय का लास्ट चल रहा है ना? इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? फिजी देश ने, है ना? यूनेस्को की विश्व विरासत समिति में 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइगम्स अहोम राजवंश के टिला दफन प्रणाली। अगला है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, है ना, की बैठक में किसने वर्ष 2024 के 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो आंसर है भारत। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है क्रिस्टन मिशेल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग द्वारा, हाँ, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग द्वारा अ, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से डब्ल्यूसीसी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? डिक शुफ। पशुपालन का कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोस राउल मुलिनो। ये था आपका यूपीपीसीएस या बीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी या किस भी एग्जाम के लिए आपका इंटरनेशनल पूछा जाता है, जिसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो आई हिस्ट्री में है वो पूरा कवर किया गया है। आगे आर्थिकी को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।